हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक श्रीवास्तव। वेलकम टू ईटेक। आज हमारा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आइए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अ रेजिस्टिव लोड will abstract maximum power from a network when the load resistance is equal to the resistance of the network as viewed from the output terminal, with all energy sources removed, leaving behind their internal resistances. इनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी रेजिस्टिव लोड पर मैक्सिमम पावर किसी सर्किट में तभी ट्रांसफ़र होगी जब लोड रेजिस्टेंस उसके इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, जिस समय सभी एनर्जी सोर्सेज को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाए। आइए इसको प्रूफ करते हैं। यहाँ पर आप सर्किट में देख रहे हैं कि आपको एक जनरेटिंग सोर्स दिया गया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, एक रेजिस्टेंस और दिया गया है सर्किट का रेजिस्टेंस, और ये लोड रेजिस्टेंस दिया गया है। लोड रेजिस्टेंस को अगर हम लोग रिमूव कर दें और फिर इसके बाद उसके जो भी एनर्जी सोर्सेज है उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें तो हमारी सर्किट कुछ इस तरीके की बन के आएगी। तो ये हो जाएगा आपका RG और ये हो जाएगा आपका सर्किट रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका RTH क्या कैलकुलेट होके आएगा, RG प्लस R। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि लोड रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट कर दिया जाए फिर करंट कितनी फ्लो होगी। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका E अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, सो पावर कितनी डिसिपेट हो रही है लोड पे, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर RL इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन RTH प्लस RL स्क्वायर इंटू RL। ठीक, तो ये पावर का फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगी। तो जब ये इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग RL के रिस्पेक्ट में और इसकी वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट होगी, बराबर होगी। तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ये E2 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। बाहर लेने के केस में आपका हो जाएगा 1 अपॉन RTH प्लस RL स्क्वायर प्लस RL माइनस 2 अपॉन RTH प्लस RL होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है, तो E इधर जाके 0 हो जाएगा दूसरी तरफ जाके। तो हमारे पास लास्ट में बचेगा क्या, 1 अपॉन RTH प्लस RL स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन RTH प्लस RL क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर कट हो जाएगा, ये आपका केवल RTH प्लस RL बचेगा और 2RL बचेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2RL इज इक्वल टू RTH प्लस RL। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको बचेगा RL इज इक्वल टू RTH। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन है। ये क्या है, कंडीशन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने के लिए। ये कंडीशन आपके सामने है। आइए एक न्यूमेरिकल सेक्शन को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होना है RL पे, तो कितना पावर ट्रांसफ़र होगा इसको देख लेते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL की वैल्यू फाइंड करनी है। द मैक्सिमम पॉसिबल पावर विल बी ट्रांसफर टू द RL। फाइंड आल्सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर एंड पावर डिसिपेट पावर सप्लाइड बाय द सोर्स अंडर दीज कंडीशन। तो इसमें देख लेते हैं, ये 15 दिया गया है। इसको 15 को क्या कर लेंगे हम लोग, शॉर्ट कर लेंगे, RL को रिमूव कर देंगे तो हमारा कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी RTH कैलकुलेट होके आता है। तो हमारी सर्किट कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ये हो गया आपका 3 ओम का। ठीक है, ये भी आपका क्या है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपने सोर्स को शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर लोड को आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 3 और 3 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है। तो आपकी सर्किट कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ये 1.5 हो जाएगा। पैरेलल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आएगा। तो मैंने आपको बताया जब पैरेलल में दोनों सेम वैल्यू हो तो जस्ट उसकी आधी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 ओम। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल कितना हो गया, कि टोटल आपका रेजिस्टेंस आपका RTH कैलकुलेट होके आ रहा है
RTH इज इक्वल टू 4.5 ओम। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए क्या कंडीशन थी, RTH इज इक्वल टू RL होना चाहिए, तो या RL इज इक्वल टू RTH होना चाहिए। सो RL कितना होना चाहिए, 4.5 ओम होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में फार्मूला आपका क्या निकल के आएगा, लास्ट में फार्मूला आपका निकल के आएगा P इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ठीक है, और क्या था फार्मूला आपका, ई स्क्वायर RL अपॉन RTH प्लस RL। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारा RTH RL के बराबर है तो हमारा क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर RL अपॉन 4 RL स्क्वायर, RL से RL कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका ई स्क्वायर बाई 4 RL और RTH। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 RTH, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो ई स्क्वायर की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक, वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू कितनी थी, 15 का स्क्वायर हो गया अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 हो गया, तो आ जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड 4.5। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 हो गया, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 1 और फिर 2 और फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, ये हो गया वॉट। यानी आपकी कितनी पावर डिसिपेट हो रही है लोड पे, 412.5 वॉट। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक